नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रोज़ाविल एफ टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, रोज़ाविल एफ टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और रोज़ाविल एफ टैबलेट की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि रोज़ाविल एफ टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रोज़ाविल एफ एक ब्रांड नेम है। रोज़ाविल एफ टैबलेट के अंदर 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। रोज़ाविल एफ टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन रोसुवेस्टेटिन और फिनोफाइब्रेट होता है। रोज़ाविल एफ टैबलेट का उपयोग शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। रोज़ाविल एफ टैबलेट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके अलावा रोज़ाविल एफ टैबलेट ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी कम करती है। ट्राइग्लिसराइड्स फैट की ही एक टाइप है जो ब्लड में पाई जाती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वजह से नसों में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है। ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज़्यादातर व्यक्तियों में रोज़ाविल एफ टैबलेट की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में रोज़ाविल एफ टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, बदहज़मी होना, शरीर में कमज़ोरी व थकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज होना और कुछ व्यक्तियों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। रोज़ाविल एफ टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है। कुछ व्यक्तियों में रोज़ाविल एफ टैबलेट की वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा रोज़ाविल एफ टैबलेट की वजह से शरीर की मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द आदि साइड इफ़ेक्ट्स भी रोज़ाविल एफ टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अगर आपको रोज़ाविल एफ टैबलेट को लेने के बाद शरीर की मांसपेशियों या जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण रैब्डोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं। रैब्डोमायोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मांसपेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। मांसपेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वजह से मांसपेशियों से मायोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है जो ब्लड में मिल जाता है, जिसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो सकती है। वैसे रैब्डोमायोलिसिस होने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में रोज़ाविल एफ टैबलेट की वजह से रैब्डोमायोलिसिस भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रोज़ाविल एफ टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। रोज़ाविल एफ टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर ज़्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर रोज़ाविल एफ टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। रोज़ाविल एफ टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको रोज़ाविल एफ टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि रोज़ाविल एफ टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आप अपने शरीर के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अच्छी तरह से कम करना चाहते हैं, तो आपको रोज़ाविल एफ टैबलेट को लेने के साथ साथ कम कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेनी चाहिए और घी व ज़्यादा तेल से बने भोजन को खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। लिवर की कोई बीमारी होने पर रोज़ाविल एफ टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रोज़ाविल एफ टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना रोज़ाविल एफ टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका रोज़ाविल एफ टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।